Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 6 उसकी वर्स 7 to 10 को देखेंगे, which talks about the principle of sowing and reaping, जो बोने और काटने के सिद्धांत के विषय बातचीत करता है. Paulo Coelho says, life is like a garden. You reap what you sow. आइए हम वर्सेस को ही पढ़ते हैं. वर्स 7 से, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ. सो हम रिकैप करते हैं. हमने देखा कैसे वो चैप्टर 5 में एक्सप्लेन करते हैं शरीर के काम, आत्मा के काम, और जो फल शरीर के काम करने के द्वारा होते हैं, जो फल आत्मा के काम करने के द्वारा हमारे जीवन में लगते हैं. हमने देखा कैसे वो उसी को ले जाते हुए समझाते हैं कि अगर हम आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा के फलों में पाए जाएंगे, कैसे हम अपने भाई बहनों को उठा सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं बिना खुद गिरे, कैसे हम एक दूसरे का बोझ उठा सकते हैं, कैसे हम दूसरे को सर्व कर सकते हैं. सो आज हम देखेंगे द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट सोइंग एंड रीपिंग इज सो व्हाट यू वांट टू रीप. आप वो बोए जो आप काटना चाहते हैं. प्लांट व्हाट यू वांट टू ग्रो. आप वो बीज को जमीन के अंदर प्लांट करें जो आप फलदायक होता देखना मांगते हैं. हम कितने ही बार अब उस फल को अपने जीवन में नहीं देख पाते. जैसे हम जब गरीबों की मदद करते हैं या फिर हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हमें कभी कभी फल नहीं दिखता. बट फल अगर हमें जमीन पर नहीं दिखेगा तो स्वर्ग में अवश्य दिखेगा. सो इस रेस में, इस भागदौड़ में, इस जीवन में हम ये ना भूलें कि जो हम बो रहे हैं वही हम काटेंगे. दैट्स जस्ट द लॉ ऑफ द बाइबल. तभी तो परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता. एंड मैंने अपने जीवन में एक चीज़ इसी सिद्धांत को फ्रूटफुल होते देखा है, इज रेजिंग माई ओन चिल्ड्रन. आई रेज देम वेरी डिफरेंटली, जिस रीति से मैं बड़ी हुई थी. पर एट द सेम टाइम मैंने पवित्र आत्मा की लीडिंग के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को काफ़ी हद तक प्रायोरिटी दी है. काफ़ी हद तक अपने ऊपर भी, अपनी सेहत, अपने वेलबींग के ऊपर भी प्रायोरिटी दी है. और उसी रीति हम फल देख पाते हैं. एंड इट इंकरेजेस मी टू इंकरेज अदर्स. मुझे एक एग्जाम्पल याद आया. जब हम छोटे होते थे, हमारे घर में एक बार बर्मा लगा था पानी को फेच करने के लिए. और काफ़ी बार जब हम सवेरे उठते थे तो वो खोखला होता था. बट वी हैड टू कीप पंपिंग जब तक पानी नहीं आता था. वी हैड टू वर्क हार्ड. बट हमें पता था अगर हम करेंगे तो पानी ज़रूर आएगा. एंड लेटर ऑन हमने मोटर लगवा ली थी उसके साथ अटैच. देन वी डिडंट हैव टू डू इट. बट एट द सेम टाइम वी हैड टू वर्क बिकॉज वी न्यू व्हाट वाज कमिंग. ऐसे ही हमें विश्वास होना चाहिए, जो हम बो रहे हैं हम फल ज़रूर काटेंगे. एंड विल गिव अस होप. माय हस्बैंड प्लेज लीड गिटार. सो वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं शो से पहले, पर उनको पता है जब दिन आएगा, समय आएगा तो वो बजा पाएंगे. एंड ही विल बी मोर सेटिस्फाइड टू द वर्क
जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, टू द टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो एनी चीज़ हमें अकम्प्लिश करने के लिए अगर हम वर्क फोर्स में भी होते हैं, हम कितनी ही मेहनत करते हैं टू बी एबल टू गेट द रिवॉर्ड और द बोनस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। इट्स जस्ट द साइकिल ऑफ लाइफ। सो आइए आज हम बोने और काटने के सिद्धांत के विषय बातचीत करते हैं। आइए हम इसे 3 भाग में बांट के देखते हैं। पहला भाग, कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए हमें कि हमारी कटनी आ रही है या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, हमारा परमेश्वर, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जो परमेश्वर हमें वो बीज दे रहे हैं कि हम इवन बो सकते हैं, वो टैलेंट दे रहे हैं, वही परमेश्वर बढ़ती भी देते हैं और हमें उन्हीं परमेश्वर की बढ़ती पर निर्भर करना है। अगर जमीन पे नहीं तो स्वर्ग में हमें वो उस कटनी को काटने का अवसर जरूर देंगे। दूसरी बात, जो हमारे पास है हम केवल वही बीज बो सकते हैं, और अगर हमारे पास टैलेंट ही नहीं है तो हम कैसे बो सकते हैं। अगर मैं सिंगर नहीं हूँ और मेरे पास वॉइस नहीं है तो मैं कैसे स्टेज पे खड़ी होके परफॉर्म कर सकती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 9:6, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। तो जो भी टैलेंट परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सिर्फ वो ही नहीं वन बहुत आयात से बोने की कोशिश करें। बाइबल में हमें कंगाल विधवा का एग्जाम्पल मिलता है, जिसने अपनी पूरी जीविका, वो 2 दमड़ियां जो उसकी खटती की थी, उन्होंने पूरी जीविका दान में दे दी। सो इट्स द प्रोपोर्शन वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट। तीसरी बात, जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते भी हैं। अय्यूब 4:8 में लिखा है, मेरे देखने में तो जो पाप से जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। लूका 6:38 में लिखा है, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एंड इट्स जस्ट नॉट ऑफरिंग जो हमें परमेश्वर को देनी है या टाइथ या दशमांश, बट हमारे टैलेंट, हमारी एबिलिटी टू स्प्रेड द गॉस्पेल, जो भी हमें दिया गया है, हमें उसे बोना, उसे फैलाना, उसे मल्टीप्लाई करना जरूरी है। हम सिर्फ रिसीव करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हागाई 1:6 में लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। It's one thing to not look at our blessings. हम कितनी ही बार वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, राइट? एंड मैं कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों को इस चीज़ का याद दिलाती हूँ, बच्चों काउंट योर ब्लेसिंग्स, और वो कन्फेस करो, इससे कि ये कन्फेस करते रहो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। देयर इज अ होल वर्ल्ड जो आशीष हमारे पास है उनके पास नहीं है। कितने ही लोग हैं, पर अगर हम अपनी आशीषों को काउंट करेंगे ना और संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, तो परमेश्वर हमें उन्नति दिखाएंगे, बेटर से बेटर देंगे, चाहे वो कुछ क्यों ना हो, बिकॉज वी नो हाउ टू प्रेज आवर गॉड इन व्हाट वी हैव। हम बहुत चीज़ों से कह सकते हैं उसकी लाइफ मेरे से कितनी बेटर है एंड इसकी लाइफ मेरे से कितनी बेटर है, बट एट द सेम टाइम हम ये अगर रिफ्लेक्ट करना शुरू करें एंड बी फिल्ड विद अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, परमेश्वर से शुक्र गुजार हों कि हम परमेश्वर को शुक्रगुजारी की प्रार्थनाएं चढ़ाएं। बी थैंकफुल टू गॉड फॉर व्हाट ही हैज ऑर्डेन्ड ओवर अस। हम ब्लेसिंग्स को देखने पाएंगे, एंड दैट्स हाउ द किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स। सो आइए इस आने वाले हफ्ते में हम मिलकर इस चैलेंज में चलते हैं। आइए हम ग्रैटिट्यूड परमेश्वर को दिखाएं,
अपनी संतुष्टि परमेश्वर को दिखाएं, अपनी संसारिक आशीषें गिने इस हफ्ते एंड से वी आर सो थैंकफुल टू यू गॉड। एंड जो हमारे पास है तब हम बहुतायात के साथ बोने पाएंगे, ताकि हम परमेश्वर की आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उस कटनी को काटने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। God, we praise you, we bless you, we thank you। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हाँ, वो हैं जो अपने बच्चों को आशीष बहुतायात में देते हैं। बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है प्रभु जी, पर हमारी बढ़ती तो परमेश्वर की ओर से आती है खुदावंद। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बढ़ने के लिए बुलाया है प्रभु जी। इस आने वाले हफ्ते में प्रभु जी आप हमें बीज को दिखाएं, और सिर्फ उस एक बीज को नहीं खुदावंदा, उन मल्टीपल बीज को दिखाएं खुदावंदा, कि हम बहुत आयात से बोने वाले बने खुदावंद। सिर्फ एक इंसान में नहीं, पर उन सब के बीच में खुदावंद जो हमारे सर्कल में पाए जाते हैं। और उसी रीति परमेश्वर हम आपको भी अपनी भेंट चढ़ा पाए बहुत आयात के साथ। एंड प्रभु हर चीज में, हर बात में केवल और केवल आपको धन्यवाद देने पाए। हर चीज में, हर बात में प्रभु जी आप ही राजा हो प्रभु जी। ये क्रिसमस का समय है खुदावंद, होने दे इस समय को खुदावंद हम सुसमाचार बांटने के लिए यूज कर सकें, हमारी फ्रेंड्स में, हमारे रिलेटिव्स में खुदावंद, जो आपको नहीं जानते प्रभु जी, आप मदद करें। तमाम आदर प्रभु, तमाम महिमा केवल और केवल आपको मिलने पाए। यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में ही मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.